हाय गाइस, सो एबीजे एनालिसिस हमारे मिनी टीचिंग सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। सो लेट्स सी एबीजे इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। स्टेप 1 है कि आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए। जैसे पीएच का नॉर्मल वैल्यू है 7.35 से 7.45 तक। सो वी हैव टू चेक कि ये पीएच कितना कम या कितना ज़्यादा हुआ है नॉर्मल वैल्यू से। फिर आता है PaCO2 जो है 35 to 45 mmHg, और फिर HCO3 विच इज़ 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। फिर आते हैं स्टेप 2 पे, जहां आपको पीएच चेक करना होता है। अगर आपका पीएच 7.35 से कम है दैट इज एसिडोसिस, और अगर 7.45 से ज़्यादा है दैट इज एल्कलोसिस। स्टेप 3 में हम इसको मैच करेंगे PaCO2 या HCO3 के साथ। इसका निमोनिक है रो। अगर आपका पीएच और CO2 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पीएच कम है और CO2 बढ़ रहा है, मीन्स इट इज रेस्पिरेटरी। और अगर दोनों सेम साइड पे जा रहा है विच इज इक्वल टू मेटाबॉलिक। स्टेप 4 में हम चेक करेंगे कंपेंसेशन। अगर आपका एक ही वैल्यू एबनॉर्मल है दैट इज अनकम्पेंसेटेड। अगर सारे ही वैल्यूज एबनॉर्मल है और पीएच अब तक नॉर्मल पे पहुंचा नहीं है दैट इज पार्शियली कंपेंसेटेड। और अगर आपका पीएच नॉर्मल पे पहुंच चुका है बट आपके बाकी के वैल्यूज ऑफ है दैट इज फुल्ली कंपेंसेटेड। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका pH है 7.30 विच मीन्स ये नॉर्मल से कम है, दिस मीन्स दिस इज एसिडिक। PaCO2 इज 50 जो कि ज़्यादा है, एंड देन HCO3 इज 24 विच इज़ नॉर्मल। तो जहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा दिस इज रेस्पिरेटरी। और pH आपका 7.30 है, मतलब ये एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अगर हम अब कंपेंसेशन देखते हैं तो आप देखोगे कि ये तीनों वैल्यूज में से सिर्फ एक ही वैल्यू एबनॉर्मल है, इसीलिए ये है अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें pH है 7.48 विच इज़ मोर, तो ये होगा एल्कलोसिस। PaCO2 है 40 विच इज़ नॉर्मल, एंड HCO3 इज 30 विच इज़ ऑल्सो मोर। तो अब यहाँ हम देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन इक्वल है विच मीन्स दिस इज मेटाबॉलिक, और बिकॉज आपका pH ज़्यादा है दिस इज एल्कोलोसिस। अब हम यहाँ पे भी अगर कंपेंसेशन चेक करेंगे तो इसमें भी एक ही वैल्यू एबनॉर्मल है, सो दिस इज ऑल्सो अनकम्पेंसेटेड। अब ये थर्ड एग्जाम्पल आई वांट कि आप लोग खुद इसका इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई करें और नीचे कमेंट करें कि आपको क्या आंसर मिला है।